अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी आपकी है अलाइड फार्माकोलॉजी। इसके कुछ आपके एमसीक्यूज़ हैं एनआरई 1 में लाजमी आते हैं। ठीक है, तो अब है तो फार्माकोलॉजी आपकी बहुत लेंथी है। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हम इस क्रैश कोर्स में कवर करें। ठीक है, जो सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी होगी उनको हम सिस्टेमिक स्टडीज़ में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो बाकी चैप्टर्स कुछ रह जाता है तो उनको हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ऑटोनॉमिक सर्विस सिस्टम मार्क का फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब जो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी है ना, आपका पूरा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है आपको पता ही है, दो चीज़ों पे चलता है, सिंपैथिक सिस्टम और पैरासिम्पैथिक सिस्टम ना। तो इन दोनों सिस्टम्स को चलाने के लिए कुछ डिफरेंट एक तो जो हमारा ब्रेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और कुछ ड्रग्स होंगे जो इन सिस्टम्स को बूस्ट अप करेंगे या इनको बूस्ट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम है द कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, इन विच एसिटाइल कोलिन आर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल। ये देखें, ये एक आपका है एक्सॉन टर्मिनल और दूसरी है ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो होता क्या है, होता ये आपके एक एक्सॉन टर्मिनल से निकलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन कौन से सिस्टम में जाता है, कौन से सिस्टम से निकलता है, कोलिनर्जिक सिस्टम पे। ठीक है ना, और ये फिर जाके एक्ट कहाँ पे करता है, अपने रिसेप्टर्स पे, इसके रिसेप्टर्स पे। ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि कोलिनर्जिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, और वो कौन से रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे। अब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं दो टाइप्स के, एक है मस्क्रीनिक रिसेप्टर और दूसरे हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, अब इन दोनों रिसेप्टर्स की ना हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस्ड है। ठीक है, तो अब पहली बात करते हैं हम मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स की। दे आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ विस्ट्रास। ठीक है, हमारे जितने भी विस्ट्रास हैं उसकी वॉल पे मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स आर प्लेस्ड। विस्ट्रास में इन्वॉल्व है सबसे पहले जीआईटी, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर यूरोजेनिटल सिस्टम, सीवीएस में ओनली हार्ट, और आईबॉल एंड स्वेट ग्लैंड एंड इरेक्टर पिलाय मसल, और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो हमारे विसराज हैं इन पे क्या है, हमारे मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स प्लेस्ड है। ठीक है, तो होगा क्या, जब न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो वो इन जहाँ जहाँ पे इसके मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पर जाके वो एक्ट करेगा, और जो जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो होंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे मस्क्रीनिक रिसेप्टर। अगली चीज़ है निकोटिनिक रिसेप्टर। अब निकोटिनिक रिसेप्टर दो किस्म के होते हैं, एक NN और एक NM। ठीक है, NN होते हैं प्रेजेंट इन ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, जितने भी हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज हैं उनमें कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, NN रिसेप्टर। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व और मसल के दरमियान जो जंक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उनके दरमियान उनके पास ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं, NM रिसेप्टर। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है। ओके, तो ये था अबाउट कोलिनर्जिक सिस्टम। अगर इनकी ड्रग्स की बात करें तो अब देखें, हमने कौन सा रिसेप्टर पढ़े, मस्क्रीनिक रिसेप्टर ना। तो वो रिसेप्टर जो इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, वो ड्रग जो इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, मस्क्रीनिक एगोनिस्ट। और जो इनहिबिट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से NM जो वो ड्रग जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, उनको हम बोलेंगे निकोटिनिक एगोनिस्ट, और जो नहीं करेंगे, इनहिबिट करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, निकोटिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ है आपकी कोलिनर्जिक सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम।
इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज होता है नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, और कहाँ पे लगता है ये जाके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है, एसिटाइलकोलिन रिलीज फ्रॉम कोलिनर्जिक सिस्टम एंड नॉर एड्रेनालिन इज रिलीज फ्रॉम एड्रीनर्जिक सिस्टम। और जैसे कि हमने मस्करेनिक रिसेप्टर्स पढ़े, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पढ़े, इसी तरीके से अब हम पढ़ने लगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके पास तो दो थे, मस्करेनिक और निकोटिनिक। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आपके पास हैं दो, एक है अल्फा एड्रीनर्जिक, दूसरे हैं बीटा एड्रीनर्जिक, और तीसरे हैं डोपामिनर्जिक, ठीक है। अब अल्फा एड्रीनर्जिक जो है ना, इसकी आगे दो टाइप्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा 1 प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स, ठीक है ना, ये स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या है, कंट्रैक्शन करवाना, और 5 साइड्स पे ये प्रेजेंट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो 5 साइड्स कौन कौन सी हैं जिन पे अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और कंट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। अल्फा 2 रिसेप्टर 4 से 5 साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बीटा एड्रीनर्जिक, बीटा एड्रीनर्जिक की भी दो टाइप्स हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 की दो साइड्स हैं, बीटा 2 सम आर प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो टोटल हमारे पास है 12 साइड्स इसकी ना, बीटा 2 की, जिसमें से 8 साइड्स किसकी हैं, स्मूथ मसल्स पे, और ये क्या करवाते हैं, रिलैक्सेशन, ठीक है ना। अल्फ़ा 1 ने क्या करवाया, जब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो क्या करवाएंगे, उस मसल की कंट्रैक्शन करवाएंगे। बीटा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी, ओके। ये था बीटा 1। तीसरा इधर डोपामिनर्जिक, डोपामिनर्जिक की भी दो टाइप्स हैं, D1 D2। D1 की भी दो साइड्स हैं, D2 की एक्ट्स इन 5 साइड्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन की 5 साइड्स हैं जहाँ पे D2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे पेज में आपने याद रखना है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज कहाँ से होता है, कोलिनर्जिक सिस्टम से, और एड्रीनर्जिक सिस्टम से क्या रिलीज होता है, नॉर एड्रीनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ओके। फिर उनकी रिसेप्टर्स की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे जब हम सिस्टम्स पढ़ेंगे ना इसी फार्मा के, तो उनमें हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर पढ़े हैं, जैसे कि हमने पढ़ा GIT में पढ़ा, रेस्पिरेटरी में, CVS हार्ट में, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी पे कहाँ पे वो प्लेस है, GIT में वो कहाँ पे प्लेस है, और क्या फंक्शन करते हैं वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने सिर्फ पढ़ना ये है कि जो हमने पढ़ा ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े हमने, वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को बूस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दो टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड द इनडायरेक्ट एक्टिंग। वो ड्रग्स, ठीक है ना, जो डायरेक्ट जाके कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमने आपने पढ़ा ना, हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर थे, एक थे मस्करेनिक रिसेप्टर और दोनों थे निकोटिनिक रिसेप्टर। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स के लिए मस्करेनिक ड्रग्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए निकोटिनिक ड्रग्स हैं। मस्करेनिक एगोनिस्ट हमारे पास हैं मस्करेन, बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन। इसको निमोनिक से आप याद रख रहे हैं, माय BP, माय ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, माय मस्करेन, BP बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स हैं, मस्करीन, बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन, जो क्या करते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स को जाके एगोनाइस्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। नाउ कमिंग टू द निकोटिनिक एगोनिस्ट, वो ड्रग्स जो हमारे निकोटीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, दे आर निकोटीन एंड लोबिलिन, ठीक है, निकोटीन एंड लोबिलिन एंड मिक्स्ड एक्टिंग। वो ड्रग्स जो दोनों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, इसका निमोनिक है कैम, CAM, कैम, कार्बिकोल, एसिटाइलकोलिन एंड मेथाकोलिन, ठीक हो गया। तो अब 3 ड्रग्स हमने पढ़े, मस्करेन, बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन, वो ये थे मस्करेनिक एगोनिस्ट, ठीक है। अगले ड्रग्स हमने पढ़े निकोटिनिक एगोनिस्ट, निकोटिन, लोबिलिन, और तीसरे हमने पढ़े मिक्स एक्टिंग कैम, कार्बिकोल, एसिटाइलकोलिन एंड द मेथाकोलिन, ठीक है। तो ये थे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो आपके कोलिनर्जिक सिस्टम को बूस्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग की, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग का दूसरा नाम है एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर्स, ठीक है। होता क्या है, होता ये है
जैसे हमने पहले पढ़ा, मैंने आपको बताया, ये था एक्सॉन टर्मिनल, ये था पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपके कुछ रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, किसके, चाहे वो मस्क्रीनिक हैं, चाहे वो निकोटिनिक हैं, चाहे वो अल्फ़ा है, चाहे वो बीटा है, चाहे वो डेल्टा है, डी डोपामिनर्जिक, कोई भी रिसेप्टर पड़े हैं। तो एसिटाइलकोलिन आएगी तो वो अपने रिसेप्टर्स पे बैठेगी, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ पे पोस्ट जो एक्सोन टर्मिनल है ना, यहाँ पे एक एंजाइम बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज, ठीक है। तो जैसे यहाँ से एसिटाइलकोलिन निकलती है, ठीक है ना, तो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इसको अपनी तरफ ले लेता है और इसको कर देता है मेटाबोलाइज, ठीक है। तो इस तरीके से एसिटाइलकोलिन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती, ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम कर ये रहे हैं कि हमने डायरेक्ट वो ड्रग दिया जो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो एसिटाइलकोलिन निकलेगी वो डायरेक्ट अपने रिसेप्टर्स पे बैठेगी और काम करेगी, ठीक है। इस टाइप में दो टाइप्स के ड्रग्स हैं, रिवर्सिबल एक्टिंग और इरिवर्सिबल एक्टिंग। रिवर्सिबल एक्टिंग, ठीक है ना, ये शॉर्ट टाइम एक्टिंग होते हैं। ये ड्रग्स 4 ड्रग्स हैं, इसको हम याद रखना निमोनिक से, पेन फाइसोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम एंड न्यूस्टिगमिन, ठीक है ना। ये 4 ड्रग्स हैं विच इनहिबिट एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज रिवर्सिबली, ठीक है। आगे इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं, ठीक है, इनको हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो एनआरई में आपका एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के बारे में, और कौन कौन से हैं, वो है आपके 4, पैराथायोन, आइसोफ्लोरोफेट, मेलाथायोन एंड इकोथायोफेट, ठीक है। ये 4 ड्रग्स आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड या एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर्स, ओके। तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो कोलिनर्जिक सिस्टम को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। मस्क्रेनिक रिसेप्टर हुए तो उस पर कौन से ड्रग्स आके बैठेंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर हुए उन पे कौन से ड्रग्स आके स्टिमुलेट करेंगे, मिक्स्ड हुए तो क्या करेंगे, और एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, ओके। तो ये सारा पेज था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज विच इज़ अबाउट द कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट, ठीक है, जो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। जैसे हमने उस पेज पे क्या पढ़ा था, मस्क्रेनिक एगोनिस्ट पढ़े थे, ठीक है ना। वो हमारे पास थे 3, मस्क्रेनिक, बिथेनिकोल, पाइलोकार्पिन, ठीक है, माइबीपी। अब है मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। अब मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट के हमारे पास हैं 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है नेचुरल मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट और दूसरे हैं सिंथेटिक। नेचुरल हमारे पास 3 है, हायोसिन, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, ठीक है। हायोसिन, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, दे आर 3 नेचुरल मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट ड्रग, ठीक है। जो है सिंथेटिक ना वो इंडिकेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्या है कि आपने किस कंडीशन में क्या क्या देना। अगर एस्थमा में देने आपने, एस्थमा में मतलब अब जब हम पढ़ेंगे ना कल की क्लास में कि जो हमारा मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हैं अगर वो रिस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ा हुआ है, जब वो स्टिमुलेट कर देता है तो क्या करता है, ठीक है, तो वो करवा देता है ब्रोंकोस्पैज़म करवा देता है। अभी फ़र्ज के लिए फ़िलहाल के लिए यही सुन लें कि वो क्या करवाता है, ब्रोंकोस्पैज़म करवाया जाता है, ठीक है ना। तो उस ब्रोंकोस्पैज़म को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट क्या है हमारे पास एस्मा में यूज़ होने के लिए, एंटी एस्मेटिक में वो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक हो गया। आगे एंटीपेप्टिक अल्सर। अब इसका मतलब ये है कि जो मस्क्रीनिक ड्रग है जब वो जीआईटी पे जाता है तो वो क्या करवाता है, पेप्टिक अल्सर करवाता है। उसी चीज़ को, उसी इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग देते हैं जो क्या कहलवाता है, प्रिंजिपिन, ओके। और प्रिंजिपिन इज व्हाट, मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट, ओके।
आगे हम बात करते हैं मिड्रियाटिक्स या पिपल डायलेटर की, ठीक है। तो इससे क्या जाहिर करवा रहा है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो मस्करेनिक एगोनिस्ट ड्रग्स हैं वो आपकी पिपल की कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम मिड्रियाटिक्स देते हैं, जिसका नाम क्या है, होम एट्रोपिन एंट्रोपिक एमाइड, ओके। और चौथा ड्रग है एंटी पार्किंसन, ठीक है। तो इस एंटी पार्किंसन में बेंसाइक्सोल, बेंस्ट्रोपिन एंड प्रोसाइक्लिडिन, ओके। तो ये कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास जिनको हमने कैसे पढ़ा, एज ए मस्करेनिक एंटागोनिस्ट के नाम से, ठीक है। नेचुरल में हमारे पास है हायोसिन, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, ठीक है ना। और सिंथेटिक में हम डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है। एस्थमा है तो हमने क्या करना है, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड दे देना है। पेप्टिक अल्सर है तो हमने फ्रिनजिपिन दे देना है। एज ए मीडियाटिक्स यूज़ करना है तो बेंथेक्सोल, सॉरी, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकेमाइड। एंड एंटी पार्किंसन में बेंथेक्सोल, बेंस्ट्रोपिन एंड प्रोसाइक्लिडिन, ओके। तो ये चीज़ हमने पढ़ी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट के बारे में। आगे हम चलते हैं निकोटिनिक एंटागोनिस्ट के बारे में, ठीक है। वो हमने पहले पढ़ा निकोटिनिक एगोनिस्ट, हमने पढ़े निकोटिन एंड लोबिलिन, ठीक है ना। सिर्फ दो ही ड्रग्स है जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहे थे, वो कौन से थे, निकोटिन एंड लोबिलिन, NL, ठीक है ना। अब हम पढ़ने लगे हैं निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, वो ड्रग जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स को आके इनहिबिट कर देंगे, ओके। उनमें सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था NN और NM। NN इंटेगोनिस्ट को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन ब्लॉकर, क्योंकि आपके NN रिसेप्टर्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लियोस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, गैंग्लियन ब्लॉकर भी बोलते हैं। गैंग्लियन ब्लॉकर्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक है डीपोलराइजेज और एक है नॉन डीपोलराइजेज, ठीक है। अच्छा, निकोटिन इसमें है, डीपोलराइजेज में हमारे पास है निकोटिन एंड लोबिलिन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि निकोटिन लोबिलिन तो हमने एज ए निकोटिनिक एगोनिस्ट पढ़ा था, बट दे आर ऑल्सो यूज एज निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, ऐसे कि वो पहले एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं और बाद में जाकर उस निकोटिनिक रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजर्स। नॉन डिपोलराइजर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इनहिबिट कर देते हैं। उनमें क्या आता है, हेक्सामिथोनियम, मैकामाइलियामिन, पेम्पिडिन, पेंटामिथोनियम एंड ट्राइमेथोफेन, ठीक है। ये थे NN एंटागोनिस्ट, जिनको हम गैंग्लियन ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। आगे ड्रग थे NM एंटागोनिस्ट, जो आपके कहाँ पे प्लेसमेंट थी उनकी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। इनमें डीपोलराइजर में सक्सामिथोनियम, सक्सिनाइलकोलिन, डेकामिथोनियम, ठीक है। नॉन डीपोलराइजर में एट्राक्यूरियम, पैनक्यूरियम, टिबोक्यूरियमिन एंड विक्यूरियम, ठीक है ना। ये 4 ड्रग्स हैं आपके नॉन डीपोलराइजर में। तो इस तरीके से ये सारे ड्रग्स आपके आ जाते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में। तो कोलिनर्जिक सिस्टम इज composed of 2 type of receptor. Which receptor? Cholinergic receptor and adrenergic receptor. कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे कौन से मतलब इन दोनों टाइप्स पे रिसेप्टर्स पे क्या आके लगती है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कहाँ से रिलीज होती है, एक्सोन टर्मिनल से रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगी, वो आके लगेगी अपने रिसेप्टर्स पे, ठीक है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर पढ़े, कोलिनर्जिक के आगे 2 टाइप थी, मस्करेनिक और निकोटिनिक, ओके। और फिर हमने पढ़ा एड्रीनर्जिक सिस्टम, उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, आपका नॉर एड्रीनालिन, और वो उसके एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आपके पास 3 किस्म के, अल्फा, बीटा, डोपा, ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े, वो ड्रग जो आपके कोलिनर्जिक सिस्टम को बूस्ट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। कुछ हमने पढ़े जो डायरेक्ट स्टिमुलेट करेंगे और कुछ हमने पढ़े इनडायरेक्ट, जो एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिट करके बूस्ट करेंगे। फिर हमने पढ़े कुछ ड्रग जो कोलिनर्जिक सिस्टम को एंटागोनाइज कर देंगे, ठीक है। उनमें हमने पढ़े मस्करेनिक एंटागोनिस्ट और निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंशाल्लाह इन 3 पेजेस के ड्रग्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कि जब हमने मस्करेनिक रिसेप्टर जब GIT पे है और उसको एसिटाइलकोलिन या कोई ड्रग आके स्टिमुलेट करता है तो वो क्या इफ़ेक्ट देता है, अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है तो क्या इफ़ेक्ट करता है। इसी तरीके से
मस्करेनिक एंटागोनिस्ट और मस्करेनिक एगोनिस्ट और सारा कोलिनर्जिक सिस्टम और एड्रीनर्जिक सिस्टम हम दोबारा कल से रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आपने इन सब के सब ड्रग्स को अच्छे से याद रखना है और सिस्टम को याद रखना है और ये याद रखना है कि आपके मस्करेनिक रिसेप्टर्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है, विसरास पे है, और निकोटिनिक कहाँ पे हैं, और ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है इनकी हमने सही से नहीं पढ़ी, आगे हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।